लोगों को मुखातिब करने का। ऐ ईमान वालों, अपने मालों को नाजायज और बातिल तौर पर न खाओ। हालांकि आदमी अपना माल कैसे नाजायज तौर पे खाएगा, आदमी तो दूसरे का माल खाएगा। लेकिन कुरान कितनी एक दूसरे में अपनाइयत बताता है मुसलमानों में, कि अगर तुम अपने किसी मुसलमान भाई का माल नाजायज तौर पे खा रहे हो तो तुम गैर का नहीं, अपनों का ही खा रहे हो नाजायज तौर पे। तो नाजायज तौर पे न खाओ, धोखा देकर मत खाओ, हराम माल मत खाओ। तिजारत का जो तरीका है जिसको अल्लाह ने हलाल किया है उसके मुताबिक खाओ। यानी इस्लाम ने हलाल पर बहुत जोर दिया है। एक बात याद रखना, हराम खाकर रात भर आप मुसल्ले पर इबादत करें कोई फायदा नहीं, और आप हलाल खाकर सिर्फ फराइज और वाजिबात पर भी इक्तिफा कर लें तो आप अल्लाह तक पहुंचने के लिए वही इबादतें काफी, जन्नती बन जाने के लिए वही इबादतें काफी। हराम लुकमा जिसके पेट में एक लुकमा भी हराम का है, 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता। अगर उसने 40 रुपये का कोई कपड़ा खरीदा है, मिसाल दे रहा हूं, 40 रुपये का कपड़ा खरीदा, उन 40 रुपये हलाल के थे, सिर्फ 1 रुपया हराम का था, तो जब तक वो लिबास उसके बदन पे रहेगा उसकी कोई ना दुआ कबूल है, ना कोई नमाज कबूल है, ना कोई इबादत। इसलिए हलाल पर तवज्जो दी जाए। और मैं समझता हूं कि आज बहुत से हाजी, नमाजी, ये वो क्या क्या कहलाने वाले लोग हलाल के मामले में बड़े कमजोर वाक़ई हो, बड़े शोर किसी ने कहा ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, वही हाल है कौम मुस्लिम का। बड़े तकवा वाले, बड़े परहेजगारी वाले नजर आते हैं, लेकिन उनके साथ लेन देन करके देखो तो समझ में आता है कि कुछ नहीं है। और असल इंसान की पहचान मस्जिद में नहीं है, असली इंसान की पहचान मस्जिद में नहीं है, दाढ़ी की बुनियाद पर नहीं है, लिबास की बुनियाद पर नहीं है। एक मुकद्दमा फारूक आजम रदी अल्लाह ताला की बारगाह में आया तो फारूक आजम ने फरमाया कि भाई वो फला आदमी के खिलाफ एक मुकद्दमा मेरे पास आया है, तुम में कौन उसको पहचानता है? एक सहाबी खड़े हुए कि हुजूर मैं पहचानता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, फारूक आजम का मैं पहचानता हूँ। कहा कैसा है? वो कहा बहुत अच्छा है। कहा बहुत अच्छा है तो आपके पास उमर इब्ने खत्ताब थे, वो बहुत जल्दी किसी की बात पर आप आसानी के साथ मानते तो नहीं थे, आपकी अपनी तबीयत थी, वो बहुत तहकीक का मिजाज रखते थे। तो फारूक आजम ने कहा कि तुमने उसको अच्छा कह दिया, दलील क्या है? कहा वो कसरत से मस्जिद में आता जाता है, नमाजें बड़ी जमात से पढ़ता है, मस्जिद में उसका अक्सर वक्त गुजरता है। फरमाया किसी के अच्छा होने के लिए मस्जिद में वक्त गुजारना काफी नहीं है। क्या तुमने उसके साथ सफर किया है? कहा नहीं। कहा उसके साथ लेन देन किया है? कहा नहीं। क्या आप उसके पड़ोस में रहे हो? कहा नहीं। कहा जब ये 3 काम आपने नहीं किए तब आपको उसको अच्छा कहने का कोई हक नहीं। सिर्फ मस्जिद में बैठने की बुनियाद पे अच्छा नहीं कह सकते, जब तक लेन देन न करो, पड़ोस में न रहो, सफर न करो। आप देखिए, सफर करके देखिए, लेन देन करके देखिए, पड़ोस में रहकर देखिए, तो पता चलता है कि हालात क्या हैं। तो मुसलमानों को याद रखिएगा कि हम अपनी नमाज दिखाकर लोगों को मुसलमान नहीं कर सकते। वो जो कैरेक्टर, जो किरदार था ना, वो एक अलग खुशबू है। अल्लाह करे मुसलमान हलाल की तरफ आए। आजकल तो अल्लाह रहम करम फरमाए कि क्या कहिएगा, अल्लाह के घर में कहते हैं, इसलिए जो वो कोई किसी को जहन में लेके कहना अच्छी बात नहीं है। एक जनरल बात कहूं, एक एक चीज लोग 4-4 लोगों को बेचते, 6-6 लोगों को बेचते। अपने शहर में एक एक प्लाट कई लोगों को लोग बेच देते हैं। अब बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे? दौड़ते रहते हैं, फिरते रहते हैं, आखिरकार छोड़ देते हैं। लोग हज और उम्रा के नाम पे पैसे खा जाते हैं। दौड़ते रहिए उनके पास, दौड़ते रहिए उनके पीछे, ये सब हाल। यानी हराम खाने की आदत लोगों को पड़ गई है। इसी तरीके से अलियाज़ु बिल्लाह जब वो गरीबों को वर्गलाएंगे कि चलो तुम्हारे पैसे इस कंपनी में जमा कराओ, फिर इतने मिल जाएंगे, फिर वो हो जाएगा और वो हो जाएगा। कौन लोग है भाई? तो बोले वो फला मुफ्ती साहब ने भी तस्दीक कर दी, वो फला अल्लामा साहब ने भी तस्दीक कर दी, वो फला ने भी कर दी, और बाद में फिर वो सारे पैसे लेकर के भाग जाते हैं।
अब दौड़ते रहिए उनके पीछे। ये सूरत हाल है, किस पे एतमाद करेगा आदमी? हमारे शहर के ये हादसात हुए ना, हमारे शहर के अंदर बेशुमार हादसात हुए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैं तो मुसलमानों से ये कहता हूं कि शॉर्टकट में तरक्की को मत हासिल कीजिए। हराम आते हुए आता है, आते हुए नजर आता है, लेकिन हराम पायदार नहीं है, हराम में बरकत नहीं है। हलाल में धीरे से तरक्की होती है, लेकिन हमेशा की तरक्की होती है। और हराम फौरन पट से आता है और जाता भी ऐसे, कंगाल कर देता है। इसलिए हलाल को लाजिम पकड़िए। तो अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया